आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विश्व के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के दिल दिल में राज करने वाले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज हस्तकला से जुड़े हुए सभी महानुभावों के लिए एक बड़ी योजना आज वो लॉन्च कर रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना। उस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित भारत सरकार में पंचायती राज्य मंत्री आदरणीय कपिल पाटिल जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारी सांसद जी हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। सभी हमारे माननीय गणेश जोशी हमारे मंत्री, माननीय विधायकगण, हमारे महामंत्रीगण और पूरे सभागार में बैठे हुए हस्तकला से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, हस्तकला का अपना एक महत्व है। और एक समय था जब भारतवर्ष के अंदर हस्तकला के लोग ही धनाढ्य लोग माने जाते थे। वो भी कालखंड जब लिपि नहीं थी तो भी चित्रांकन के माध्यम से ही आवागमन का रास्ते का संकेत मिलता था। चित्रांकन के माध्यम से ही बड़े बड़े महलों का दृष्टिकोण जाना जाता था। उस कालखंड में हर क्षेत्र में हस्तकला से जुड़े हुए व्यक्ति को जो सम्मान मिलता था, इतने वर्षों के बाद आज देश के उस मूर्धन्य नेता ने समाज के उस वर्ग को जो आज भी अपनी कला से भारत को विभूषित करता है, भारत की कृतियों को सजाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के आप सबकी ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी भूमि देवभूमि इस उत्तराखंड के अंदर तो हर जगह हस्तकला के अलग निपुण के लोग हैं, चाहे माटी कला के जुड़े लोग हो, चाहे हस्तकला के अपने ऊनी वस्त्रों के लोग हो, अनेकों प्रकार के। मैं अगर अल्मोड़ा में था तो ताम पात्र से बने हुए हस्तकला के अनेकों उद्यम मैंने वहां पर देखे। लेकिन कालांतर में उद्योग के बढ़े हुए जागृत को देखते हुए उद्योग का उद्योगीकरण होने के नाते इन कलाकृतियों को, इन प्रकार के जो से जुड़े व्यवसाय थे उनको नुकसान हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है हम सबको अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के संबंधित अधिकारी इस विषय में बता रहे थे, प्रधानमंत्री विस्तार पूर्वक बोलेंगे। मैं आप सबके बीच में ज्यादा समय देते हुए पुनः पाटिल जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। और अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, राज्य मंत्री पंचायती राज, भारत सरकार, सर आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ सभा को संबोधित करने के लिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर मंच पर उपस्थित श्री गणेश जोशी जी, कृषक और कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, सांसद आदरणीय श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी जी, जिन्होंने अभी अभी मार्गदर्शन किया, प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट जी, एमएलए खजानदार जी, श्रीमती सविता कपूर जी, सुनील कुमार शर्मा, आर.के. चौधरी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए आए हुए सभी भाई बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने जन्मदिन पर खुद का जन्मदिन मनाने के बजाय विश्वकर्मा जी की जयंती मनाने के बारे में सोचता है। और खाली विश्वकर्मा जी की जयंती मनाते नहीं तो हमारे महाराष्ट्र में मंत्री जी ऐसे कहते हैं 18 पगड़ और 12 बलूतेदार। ये सारे जो 18 लोग हैं, ये 18 पगड़ और 12 बलूतेदार, हम लोग अगर अपने बचपन में चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा समय समय पर इनमें से हर एक कारागिर जो है वो अपने गांव में आके, प्रधानमंत्री आ गए,
ये माइक नहीं करते। अपने अपने गांव में आकर गांव के लोगों को सुविधा देने का काम उस वक्त होता था। इसमें एक गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़ा हुआ ये कारोबार है और काम करने वाले हमारे लोग हैं। ये शिल्पकारों की परंपरा है। इसको फिर से कौशल्य विकास से जोड़ के मोदी जी ने आज सही मायनों में इस कलाकारों का सम्मान करने का काम इस योजना के माध्यम से किया है। बंद नहीं हो रहा है क्या? लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र, 60,000 स्क्वायर मीटर का कन्वेंशन एरिया, हमारे जो ये सारे 18 काम करने वाले कारीगर हैं, इनको आज तक अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वो विश्वकर्मा स्कीम से आज से इन लोगों को जाना जाएगा। इतना बड़ा सम्मान हमारे ये गरीब तबके के कारीगरों को देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे यहाँ पे एमएसएमई के हमारे अधिकारी ने कहा कि 1 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, फिर 2 लाख रुपए का मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट से मिलेगा। इससे पहले ये जो हमारे साथी काम करते थे, ये हर गांव में जाके काम करते थे। उस वक्त अगर किसी ने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो अनाज देके अनाज के माध्यम से ये अपना काम करवा के लेते थे, गांव के लोगों का काम करते थे, ऐसी व्यवस्था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश का एक किस्सा है। मेरे मंत्रालय की स्कीम है स्वामित्व। वो स्वामित्व योजना में हमारे मोची का काम करने वाला हमारा एक भाई है, उससे प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी। उसको प्रॉपर्टी कार्ड देने के बाद उसको 1.5 लाख रुपए का ऋण मिला था। उससे पहले वो रास्ते पे ठेला लगाता था, 6,000 रुपया महीने का उसको इनकम था। जब उसको ऋण मिला 1.5 लाख रुपया, तो वो ऋण से उसने एक शॉप रेंट पे लिया, फिर कुछ सामान उसने भरा, और सामान भरने के बाद उसका महीने का इनकम 25,000 रुपया हो गया। तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिला करके वो लोन ले पाए। लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, उनको क्या करने का, तो उनके लिए ये सुविधा आज शुरू हो रही है। हमारे इस तरह का व्यवसाय करने वाले हमारे जो विश्वकर्मा भाई बहन हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था आज जो दी है, ये निश्चित तौर पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, उनको सक्षम करने का निश्चित तौर से इससे शुरुआत होगी। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये पुरातन काल में या जब मैं छोटा था, आप छोटे थे, तब हम लोग उनको देखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कारोबार जो है ये कम होते गया। अभी हमारे दिखते नहीं। पहले गांव में लोहार आता था, जब खेती में हम लोग अनाज काटते थे तो लोहार आके उसको धार लगाने का काम खेती के औजारों को करता था। सुतार आके हल बनाने का काम करता था। अभी ये थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के जमाने में भी हमारे इस भाई बहनों को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के ऊपर दिखाया है, वो विश्वास को सार्थ करने का काम आपको करना है। परंपरागत हमारा जो व्यवसाय है, वो परंपरागत व्यवसाय को कौशल्य विकास के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देके आधुनिकीकरण करके इस व्यवसाय को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि कौशल्य विकास मंत्रालय को भी इसमें जोड़ा गया है। उनके माध्यम से ट्रेनिंग देके आधुनिकीकरण करके अच्छी तरह से जो पहले चीजें हम लोग बनाते थे, वो और अच्छी तरह से किस तरह से बनाया जाए, इसके बारे में जरूर हमारे ये विश्वकर्मा भाई बहन सोचेंगे। इसमें
पहले के जमाने में ऐसा था कि ये क्यों करते थे, सामुदायिक संगठन एक साथ में होता था, अलग अलग काम करने वाले अलग अलग जाति के लोग ये काम करते थे, फिर उनका आपस में एक दूसरे से मेल जोल होता था, उनसे मानसिक सुरक्षा भी इसमें एक प्रकार से रहती थी और शांति संतोष भावना भी उस वक्त इसमें जुड़ी रहती थी, क्योंकि कोई भी किसान हो, कोई भी गांव का बड़ा आदमी हो, इन लोगों से काम तो उनको पड़ता ही पड़ता था। आज उन्हीं के बराबरी में लाने का काम विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवसाय करते समय इसका मार्केटिंग भी आपको किस तरह से मिले, इसका भी ध्यान एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से निश्चित तौर पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री छोटे से छोटे लोगों के बारे में भी सोचते रहते हैं। किस तरह से सोचते, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार हमारे महाराष्ट्र और गोवा के सारे एमपीओ को प्रधानमंत्री जी ने उनके घर पे चाय पे बुलाया था। उस वक्त उज्ज्वला योजना आई थी। तो उज्ज्वला योजना जब आई तो कई बहनों को सिलेंडर मुफ्त दिया, सिल्ली मुफ्त मिली। तो हमारी एक बहन है, आदिवासी जाति से आती है, एमपी है महाराष्ट्र, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हम लोगों ने उनको चूल्हा दिया, हम लोगों ने उनको गैस सिलेंडर दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि गैस सिलेंडर आदिवासी हमारे घर में अगर रखता है तो चूल्हा जमीन पे रखना पड़ता है, गैस सिलेंडर का नया पे वो ऊपर आता है, तो फोर्स से गैस चूल्हे में जाता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत माइक हाथ में लेके कहा कि देखो इसको ऐसा करो, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहनों के पास ये प्लेटफॉर्म बनाने का पैसा नहीं होगा, तो उसमें सीधा रास्ता ऐसा है, चूल्हा जमीन पर ही रखो, लेकिन सिलेंडर जो है 2 फीट गड्ढा नीचे खोद के उसमें सिलेंडर डाल दो, अपने आप गैस चला दो। ये कितनी बड़ी बात है, बिना पैसे के इलाज बताया। लेकिन आपको ऐसे नहीं बताया, आपको तो यहाँ प्रावधान किया 13,000 करोड़ रुपए इस साल से लेके 27-28 तक, 26-27 तक 13,000 करोड़ का प्रावधान किया। 30 लाख फैमिलियों को इससे जोड़ने का काम एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से होना है। ये छोटा काम नहीं है। अगर ये काम सब लोग कर पाए तो 30 लाख फैमिली के घर में निश्चित तौर पर आर्थिक सुबत्ता आने का काम इस योजना के माध्यम से निश्चित तौर पर होगा, ऐसे मैं कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस योजना के माध्यम से आपको सबको खुद को प्रूव करके, इस विश्वकर्मा ने जो काम किया था, उन्होंने सोने की लंका भी बनाई थी और भगवान शिव जी के कहने से सोने की लंका उन्होंने बनाई। ऐसे इंसान का नाम, ऐसे देवों का नाम इस योजना को दिया है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि भारत के निर्माण में आप लोग जो काम करेंगे उसका निश्चित तौर पर भारत के अर्थव्यवस्था पर उसका अच्छा असर होगा। इसलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा, न तीर से न तलवार से ये दुनिया बनी है, विश्वकर्मा के औजार से। ये विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर निर्माण एवं सृजन के प्रतीक शिल्पकला में सर्वोच्च देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को कोटि कोटि नमन। जो आपने परिवार के परिश्रम, रचनात्मक और सृजनशीलता से राष्ट्र निर्माण में जुटे नए भारत के सभी शिल्पियों को विश्वकर्मा जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एमएसएमई के हमारे जो साथी हैं, कौशल्य विकास मंत्रालय के हमारे जो साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी पात्र है वो छूटे नहीं, इसका ध्यान हमें देके काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच से इस योजना को लाया है, वो सोच प्रधानमंत्री की नीचे से नीचे, गरीब से गरीब हमारे भाई बहनों को मुख्य प्रवाह में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, आर्थिक विकास उनका करना है। ये बात को ध्यान में रख के अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो सोच है ये योजना लाने में, वो सोच को पूरा करने में हम भी हमारा योगदान
देंगे, ऐसी आपसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत इस योजना के माध्यम से बधाई देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत